तुर्की में जलजले में दबे हुए लोगों के साथ पाकिस्तान की हुकूमत कड़ी हुई है, लेकिन पाकिस्तान में गुर्बत के तले दबे हुए लोगों के साथ ये हुकूमत बैठी हुई नहीं है। बीवी को अहलिया लिखा जाता है, लेकिन मियाँ को कभी अहल नहीं लिखा जाता, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जानता है कि मियाँ नाअहल है। क्या करे ऐसे मुआशरे का जहाँ तवाइब को गाड़ी भी छुपा कर दी जाती है, मगर गरीब को आटे का तेला भी तस्वीर के साथ दिया जाता है। पूरा मुल्क सैलाब में डूब रहा था, मगर हैरत है हुक्मरानों और सियासतदानों को फिर भी चुल्लू पर पानी नहीं मिल रहा था। पाकिस्तान को किसी बैरूनी दुश्मन से नहीं, बल्कि इक़्तिदार फरस्त जर्नेलों, इंसाफ फरोश जजों और दीन फरोश मौलवियों से खतरा है। हमारे हुक्मरानों ने इतनी दौलत घरों में इकट्ठी कर ली है कि इज्जत के लिए घर में जगह ही नहीं बची। आईन फकत आजाद और खुद मुख्तार कौमों के लिए होते हैं, गुलामों के लिए बंदूक, फौज और मजहब होते हैं। यहाँ दुश्मन से ज्यादा मुहाफिज से खतरा है, बीमारी से ज्यादा तबीब से खतरा है, मुजरिम से ज्यादा मुनसिब से खतरा है। दुनिया तालीम याफ्ता लोगों से भर गई, मगर इंसानियत से खाली हो गई। पहले दो लोग लड़ते थे तो तीसरा सुलह कर आता था, मगर अब तीसरा वीडियो बनाता है। अगर बेहिजाब खुले सर और तंग कपड़े पहनकर घूमना, अपने चेहरे या जिस्म की नुमाइश करना मॉडर्निज्म है, तो मेरे ख्याल में जानवर से ज्यादा मॉडर्न तो कोई भी नहीं है। हम जिनकी वजह से महफूज हैं, वो तो रिटायर होकर महफूज मुल्कों में मुंतकिल हो जाते हैं। बाकी दुनिया में जिसे सिक्योरिटी की नाकामी कहते हैं, हमारे यहाँ उसे कुर्बानी और शहादत कहा जाता है। इसलिए जिम्मेदारान छूट जाते हैं और मरने वालों के वारिसीन सब्र कर लेते हैं। 83 बरसों में मैंने अपने कपड़े खुद अपनी मर्जी से उतारे हैं। कुछ गलत बातें कह के मैं अपने कपड़े पंजाब पुलिस से नहीं उतरवाना चाहता, क्योंकि पंजाब की पुलिस को बुजुर्गों को बरहना देखने का बहुत शौक है।